start B Farm 4 SEM in pharmacology. First unit. So we can discuss about syllabus in first unit. Now I can explain it first in general pharmacology. In A sections, introduction of pharmacology, basic definitions, historical landmark and scope of pharmacology, nature and source of drugs, essential drug concepts and route of drug administration, agonist, antagonist, competitive and non-competitive antagonist, spare receptors, addiction, tolerance, dependence, tachyphylaxis, idiosyncrasy, allergy. In B parts, pharmacokinetics. In membrane transport, absorption, distribution, metabolism and excretion of drugs. In short form is called ADME. Enzyme induction, enzyme inhibition, kinetics of elimination. So we can start introduction of pharmacology. First unit. So we can explain it pharmacology. Pharmacology is to study about the drug. बेसिकली फार्माकोलॉजी में हम ड्रग्स का अध्ययन करते हैं, ड्रग्स की स्टडी करते हैं. सो फार्माकोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फार्माकोन प्लस लॉजी. तो फार्माकोन मीन्स होता है ड्रग्स, मेडिसिन, लॉजी मीन्स टू स्टडी, मतलब ड्रग्स या मेडिसिन के बारे में अध्ययन करना ही फार्माकोलॉजी कहलाता है. वी स्टडी अबाउट द ड्रग्स इज कॉल्ड एज फार्माकोलॉजी. अब ड्रग्स और मेडिसिन में क्या डिफरेंस होते हैं? सो चलिए पहले देखते हैं ड्रग्स और मेडिसिन में क्या डिफरेंस होते हैं. तो medicines are non-addicting drugs. Medicines are legal drugs, meanings doctor can prescribe them for patients. मतलब medicines ऐसे drugs होते हैं जिनको डॉक्टर पेशेंट्स के लिए प्रेस्क्राइब करते हैं, उनकी डिजीज को क्योर करने के लिए, ठीक करने के लिए, ठीक है. और वो पेशेंट्स उस ड्रग्स के आदी नहीं होते हैं, मतलब ड्रग्स की लत नहीं लगाते हैं, उसे हम मेडिसिन कहते हैं, ठीक. इसको नॉन एडिक्टिंग कहा जाता है. ड्रग्स आर एडिक्टिंग, इट इज नॉट लीगल और सेफ. अब जिस ड्रग्स की लोगों को लत लग जाती है और वो इन हेल्थ बेनिफिट नहीं होता है, बेनिफिशियल नहीं होता है, जैसे कोकीन, हीरोइन, मॉर्फिन, ये सब ड्रग्स लेने से बॉडी पे बहुत सारे इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं, ठीक है, और हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है. इसलिए ये इलीगल ड्रग्स होते हैं, ठीक है. और लाइक लीगल ड्रग्स अल्कोहल, कैफीन, टोबैको, तो ये सब लीगल ड्रग्स हैं, इनको हम ले सकते हैं, लेकिन ये भी बॉडी के लिए ज़्यादा अमाउंट में लेना नुकसानदेह हो सकता है, ठीक है. सो वी कैन स्टार्ट फार्माकोलॉजी. तो फार्माकोलॉजी is divided into two subparts, pharmacodynamics plus pharmacokinetics. Pharmacodynamics is power of drugs. Basically इसमें ड्रग्स के पावर को देखा जाता है, ठीक है. और काइनेटिक्स, मूवमेंट ऑफ ड्रग्स,
स्टडी अबाउट मूवमेंट ऑफ ड्रग्स अंडर फार्माकोकाइनेटिक्स। अब ड्रग्स क्या होता है, ड्रग्स को देखते हैं। तो ड्रग होता है, ड्रग इज ए सब्सटेंस यूज्ड इन द डायग्नोसिस, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। ड्रग्स ऐसा सब्सटेंस है जिसका हम यूज करते हैं कहाँ, डायग्नोसिस, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। अब देखिए सबसे पहले डायग्नोसिस क्या होता है, व्हाट अबाउट डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस, अगर किसी पेशेंट को, किसी को कोई प्रॉब्लम है, अगर वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर बोलता है कि आप अपना सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे वगैरह करा लीजिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, कहाँ दिक्कत आ रही है आपकी बॉडी में। उस हिसाब से डॉक्टर उस पेशेंट को ड्रग्स प्रोवाइड करता है, ठीक। तो ये तो फर्स्ट स्टेज हो गई, डायग्नोसिस इज फर्स्ट स्टेप ऑफ, फर्स्ट क्योर स्टेप ऑफ डिजीज। एंड सेकेंड prevention is about the vaccination, like now in scenario COVID pandemic, in 45 to 60 and above age of groups are vaccinated to कोविड वैक्सीन, ठीक है। तो वैक्सीन्स और सारे वैक्सीन्स होते हैं लाइक पोलियो वैक्सीन्स, ठीक है। तो वैक्सीन्स का मतलब ये होता है कि किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका बचपन में ही या एक बार टीका लगा देने से वो सही हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ट्रीटमेंट में होता है कि आफ्टर द डिजीज, किसी को कोई प्रॉब्लम है और उसने वो दवा लिया तो सबसे पहले क्या होगा, एंटीबायोटिक ड्रग्स लेगा वो, तो उस डिजीज को वो क्या करेगा, लीव करेगा और क्योर हो जाएगा, ठीक है। तो in other definition of drug is any substance is intended for mitigation, treatment, prevention, cure and diagnosis of any disease or disorder and maintain the good quality of health is known as drugs। मतलब बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो या बाहरी कोई वायरस, माइक्रोबियल इन्फेक्शंस होते हैं, उनसे बचने के लिए ये सारे प्रोसेस यूज किए जाते हैं। मेडिकेशन, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन। सो आपकी हेल्थ की क्वालिटी सही रहे, मेंटेन रहे, इसलिए आपको ड्रग्स के थ्रू मेंटेन रखा जाता है। मतलब एक्चुअली आप ड्रग्स लेते हैं और आप क्योर हो जाते हैं, ठीक है। तो मेंटेन द गुड क्वालिटी ऑफ हेल्थ इज नोन एज ड्रग्स। सो वी कैन एक्सप्लेन definition of pharmacology। The branch of medical science in which study about the characteristic of drug inside the body and drug response is called pharmacology। मीन्स बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में जो भी एक्टिविटी होती है ड्रग्स की रिलेटेड टू डिसऑर्डर एंड डिजीज and drug response to the body is known as pharmacology। Then it is two types, pharmacokinetics and pharmacodynamics, ठीक है। So we first explain it pharmacokinetics, ठीक है। अब देखिए फार्माकोकाइनेटिक्स मीन्स होता क्या है कि व्हाट बॉडी डू विथ ड्रग, मतलब बॉडी ड्रग्स के साथ कैसा बिहेव कर रहा है। तो नॉर्मली अगर कोई पेशेंट 500 mg पैरासीटामोल ले रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले ड्रग्स
मेडिसिन्स ले रहा है, टैबलेट, तो ड्रग्स ओरली लेता है, ठीक है, और वो ड्रग्स स्टोमक में जाता है, फिर लीवर में जाता है, तो एक्चुअली वो 500 mg पैरासीटामोल पूरी तरह से 100% अपनी बायोअवेलेबिलिटी नहीं दे पाता है। वो कुछ लीवर में एब्जॉर्ब होता है, फिर वो धीरे धीरे जाके अपना रिसेप्टर से बाइंड होता है और फिर वो इफेक्ट शो करता है, ठीक है। तो जस्ट लाइक वो 250 या 200 mg का ही रिस्पॉन्स दे पाता है, ठीक है। सो इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल्स पढ़ेंगे। अब देखिए क्या होता है कि इट इज़ ऑफ फॉलोइंग 4 टाइप्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं। पहला होता है ADMA, मतलब चारों यही होते हैं। ए से हो गया एब्जॉर्प्शन, डी से हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, एम से मेटाबॉलिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ई से होता है एक्सक्रीशन एंड ऑल्सो कॉल्ड एलिमिनेशन, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं हम। फार्माकोडायनेमिक्स, व्हाट ड्रग डू विथ बॉडी, मतलब ड्रग्स आपकी बॉडी के साथ क्या करता है। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल एंड मॉलिक्यूलर इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन द बॉडी एंड इन्वॉल्व्स रिसेप्टर बाइंडिंग, ठीक है। देखिए सबसे पहले होता है क्या है कि कोई भी आप ड्रग्स इनटेक करते हैं ओरली, तो आपके बॉडी में वो माउथ के थ्रू लेते हैं, तो बायोकेमिकल चेंजेज होता है, बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेज होती हैं आपके अंदर, ठीक है, और मॉलिक्यूलर इफेक्ट्स ऑफ ड्रग चेंज होता है, ठीक है। कहाँ, तो इन आवर बॉडी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ड्रग्स लिया ओरली, फिर वो स्टोमक में गया, स्टोमक से आपका लीवर में गया, लीवर में वो मेटाबोलाइज हुआ, फिर वहाँ से जब आपका वहाँ से वो जब निकला, फिर वो मतलब जाके उस स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड होके उस डिजीज को क्योर किया। तो ये आपका फार्माकोडायनेमिक्स में आता है। इसकी डिटेल्स स्टडी हम करेंगे आगे, अभी नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। देखिए क्या होता है कि जैसे एग्जांपल देखिए, हाउ मेथाडोन affects a person getting over a हीरोइन एडिक्शन। मान लीजिए इलीगल ड्रग्स कोई हीरोइन ज़्यादा कंज्यूम कर लिया है, ठीक है, तो उसके लिए हम मेथाडोन उसको देते हैं कि वो आदमी उस पेन से रिलीफ ले ले, मतलब अभी सही हो जाए, मेंटेन हो जाए, ठीक है। तो मेथाडोन बिलोंग्स टू ए क्लास ऑफ ड्रग नॉन एज ओपियाइड एनाल्जेसिस। मेथाडोन एक मेडिसिन है जिसको हम किसकी श्रेणी में, ओपियाइड एनाल्जेसिस की श्रेणी में आता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जैसे डायनेमिक्स में क्या होता है कि सो डिजायरेबल इफेक्ट्स, ठीक है। अब देखिए डायनेमिक्स में क्या होता है कि 2 टाइप्स के इफेक्ट शो करता है, एक डिजायरेबल इफेक्ट्स एंड दूसरा होता है अनडिजायरेबल इफेक्ट्स। डिजायरेबल इफेक्ट्स में होता है कि देखिए डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, मतलब अकॉर्डिंग टू बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, और अनडिजायरेबल इफेक्ट्स में है जैसे साइड इफेक्ट्स, टॉक्सिक इफेक्ट्स। जैसे मान लीजिए किसी ने कोई डोज लिया, ड्रग्स लिया, तो उसके बॉडी में रिएक्शन कर गया, ठीक है, तो वो अनडिजायरेबल इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। और उसकी डिजीज क्योर हो गई तो वो डिजायरेबल इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। तो इसकी स्टडी हम डिटेल्स में करेंगे आगे। अभी बेसिक इंट्रोडक्शन हम देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, हिस्टोरिकल लैंडमार्क एंड स्कोप ऑफ फार्मेसी, ठीक है। तो देखिए हिस्टोरिकल लैंडमार्क में होता क्या है कि हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी को देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए ओस्टवाल्ड एस्मेड वर्क आए थे 1838 to 1921, ठीक है।
जिसको हम फाउंडर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी कहते हैं या फाउंडर ऑफ फार्माकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इन्होंने किया किया क्या था, इनका वर्क क्या था कि एस्टिमेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन ब्लड। इन्होंने एस्टिमेट मतलब अनुमान लगाया था, अनुमानता बताया था कि ब्लड में क्लोरोफॉर्म पाया जाता है, ठीक है। फिर इन्होंने स्टडी ऑफ क्लोरल हाइड्रेट की स्टडी की। उसके बाद आए जॉन जैकब। तो जॉन जैकब आए 1857 से 1938। इन्होंने वर्क किया कि आइसोलेशन ऑफ हिस्टामिन फ्रॉम पिट्यूटरी। इन्होंने हिस्टामिन से पिट्यूटरी को आइसोलेट किया और फिर प्रिपरेशन ऑफ प्योर क्रिस्टलाइन इंसुलिन और क्रिस्टलाइन इंसुलिन का इन्होंने प्रिपरेशन किया, ठीक है। उसके बाद आए अल्फ्रेड जोसेफ 1885 से 1941 में। इन्होंने वर्क किया कि जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन विथ रिसेप्टर, मतलब जनरल ड्रग्स का जो मैकेनिज्म होता है, ठीक है, ड्रग्स कैसे एक्ट करता है रिसेप्टर्स के साथ, उस पे इन्होंने अपनी स्टडी की। फिर उसके बाद आए हेनरी डेल 1875 टू 1968। इन्होंने वर्क किया आइसोलेटेड द न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है, जैसे एसिटाइल कोलिन 1914 में किया था। फिर आइडेंटिफाई हिस्टामिन इन एनिमल टिश्यू, सबसे पहले इन्होंने हिस्टामिन को एनिमल टिश्यू से आइडेंटिफाई किया था, ठीक है। और रोल ऑफ हिस्टामिन इन एलर्जी एंड हाइपर सेंसिटिविटी का इन्होंने भी स्टडी किया था, ठीक है। फिर उसके बाद अल्फा ब्लॉकर रिड्यूस ब्लड प्रेशर, इसकी भी इन्होंने स्टडी की थी, ठीक है। और उसके बाद उससे पहले एक हिपोक्रेट साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने 460 BC टू 377 BC में अपना कॉन्सेप्ट दिया था, जिनको हम फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं, ठीक है। तो हिपोक्रेट्स को आप ध्यान दीजिएगा, फादर ऑफ मेडिसिन, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है। और एक चीज़ आप ओस्टवाल्ड एस्मेड वर्क को भी ध्यान रखिएगा, फाउंडर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद आए पॉल एनरिच, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न कीमोथेरेपी, ये भी इम्पोर्टेंट है कि फादर ऑफ मॉडर्न कीमोथेरेपी किसको कहा जाता है, पॉल एनरिच को। इन्होंने क्या किया वर्क्स, यूज टू आर्सेनिकल्स फॉर सिफिलिस डिजीज होता है जो आप थर्ड सेम में माइक्रोबायोलॉजी में आप पढ़ेंगे, ठीक है। वर्क्स ऑन ट्यूमर्स, और इन्होंने ट्यूमर्स के बारे में स्टडी किया था, वर्क्स किया था उस पर। उसके बाद आए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जिन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। और इन्होंने पेनिसिलिन कहाँ से पाया था, तो पेनिसिलियम नोटेटम से, फंगस होता है पेनिसिलियम नोटेटम, और इन्होंने ही फर्स्ट एंटीबायोटिक ड्रग्स की खोज की थी, ठीक है। उसके बाद आए जेम्स ब्लैक, जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ बीटा ब्लॉकर की डिस्कवरी किसने की थी, तो जेम्स ब्लैक ने की थी, ठीक है। फिर उसके बाद रामनाथ चोपड़ा, ठीक है, ये इंडियन साइंटिस्ट थे, इसलिए इनको फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी कहा जाता है। इन्होंने सिस्टमिक स्टडी ऑफ इंडियन मेडिसिनल प्लांट की स्टडी की थी, ठीक है। इन्होंने मतलब इंडियन मेडिसिनल प्लांट की थ्रूली स्टडी की थी, इसलिए इनको फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। सो वी नाउ explain a scope of pharmacology in next video. So thank you for watching this video.